नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापर्वतक यानी समापर्वतय और महत्तम समापर्वतक। यह पर्वतक हो या परावर्तक हो एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है लघुत्तम समापर्वतय? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे 15 और अगर मान लो 15 और 10 का अगर हम एलसीएम करें तो दो के पाड़े से करते हैं तो 2 के पाड़े में 15 नहीं हो रहा, 2 पचे 10। फिर 2 के बाद 3 से करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या से करा जाता है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी, पहले उससे किया, फिर उससे बड़ी 3 से किया, 3 पचे 15, फिर 5 का 5, फिर 5 से करेंगे, 5 जगह 5, 5 जगह 5। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5, तो इसका इन दोनों का एलसीएम आया 3 दूनी 6 पचे 30 आया, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम हुआ 30, ठीक है। तो लघुत्तम समापर्तक यानी एलसीएम किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी संख्या, यानी ये 30 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं, जो मान लो 15 और 10 जो दी गई संख्याएं थी, तो दी गई सभी संख्याओं में विभाज्य है। यानी जो 30 है ये 15 से भी भाग हो जाएगा, 10 से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो लघुत्तम समापर्तक कहलाता है। तो ये जो संख्या 30 है ये लघुत्तम समापर्तक है 15 और 10 का, क्योंकि 15 का टेबल पढ़े तो उससे भी 30 कट जाएगा, अगर 10 का टेबल पढ़े पहाड़ा तो 10 से भी 30 कट जाएगा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में दी गई संख्याओं यानी जो दी रहेगी संख्याएं, तो दी गई संख्याओं के गुणजों से यानी इनके कोई पहाड़े से सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो, यानी जो 30 है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, 15 के टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा। तो जो दी गई संख्याओं के गुणजों में सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या लघुत्तम समापर्तक यानी एलसीएम कहलाता है। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो उदाहरण के लिए 2 और 5 का एलसीएम 10 है, तो 10 वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 के भी पहाड़े में कॉमन है और 5 के पहाड़े में भी कॉमन है, तो इसी को एलसीएम कहते हैं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 4 और 6 का एलसीएम 12 है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए 2 विधियां हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो जो अभी मैंने वो किया था वो गुणनखंड विधि है। तो क्या होता है स्टेप 1 गुणनखंड विधि में? पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि को कैसे करते हैं कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखो। यानी जैसे अभी ऊपर वाली संख्या में 15 और 10 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, यानी अभाज्य संख्याओं से इसे डिवाइड किया और इन सबको गुना कर दिया। तो फिर लिखा है कि अधिकतम घात यानी अधिकतम पावर वाले रूढ़ या अभाज्य घटक संख्याओं का गुणनफल लिखें जो कि दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। फिर इसमें जो जैसे सेम रहेंगे तो उसकी बड़ी पावर लिखनी है। यहाँ तो 2 एक ही बार आया, अगर 2 बार आता 2 की पावर 2 लिख देते, 3 2 बार आता 3 की पावर 2 लिख देते। तो अधिकतम घात वाले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को लिख दें जो दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। इसको समझने के लिए अब हम करेंगे 27 और 63 का एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे 27 का और 63 का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 के टेबल से करेंगे, तो 2 के टेबल में ना 27 आता ना 63, तो 3 से करेंगे जो पूरा पूरा भाग दे। तो 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 13, 21। 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 7 21। फिर हम 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 7 21। फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। इसको जब तक भाग देना है जब तक क्या ना जाए, 1 ना जाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि 27 व 63 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो यानी 3 3 3 3 बार है, तो 3 की पावर 3 गुना 7। तो यही कह रहा था कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखो। तो हमने देखो अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य संख्याओं को गुणा में लिख दिया। अधिकतम घात यानी अधिकतम पावर वाले अभाज्य घटक संख्याओं का गुणनफल लिखे जो दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो जैसे ये 3 बार आ रहा है तो इसको पावर में लिख दो और गुना 7, तो ये भी एलसीएम ही है, ठीक है। ऐसे मान लो ये 54 और 21 का करना है, तो 54 इसको अलग अलग भी कर सकते हैं।
जैसे हम अलग करें तो 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 से 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो हमने 54 का क्या क्या पाया, 2 1 2 3, तो 3 की पावर 3 और फिर ये हो गया 21, तो यानी 3 7 21। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी अधिकतम पावर को गुणा कर देना है अभाज्य संख्याओं की। तो इनमें अभाज्य संख्या 2 है और 2 तो सबसे बड़ा खुद ही है, अकेला ही है, तो हम 2 ले लेंगे और गुना में 3 की पावर ये 3 है और ये 1 है, तो हम बड़ी पावर ले लेंगे ये वाली 3 की पावर 3 और गुना 7 तो अकेला ही है तो 7 ले लेंगे। ठीक है, तो दूसरी लाइन का यही मतलब था कि अधिकतम घात वाले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल लिखें। तो 2 की अधिकतम पावर 1 है, 3 की अधिकतम पावर 3 है और 7 की अधिकतम पावर 1 है। तो हम इन सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 3 9 3 27 गुना में 7, 27 दूनी 54 गुना में 7। अब गुना कर देंगे 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 5 35, 2 37। तो जो 378 आया ये आपका आंसर हुआ एलसीएम का। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो भी आपको संख्याएं दी जाएंगी उनका भाज्य गुणनखंड करके बड़ी पावर में लिख लेना है, फिर उनमें से जो बड़ी बड़ी पावर है उनकी छटाई कर लेना है। अधिकतम पावर की छटाई करके यानी उनको छांट के फिर उनको गुना कर देना है, यही आपका एलसीएम है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाले से भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 36, 56, 105 और 108 का एलसीएम करो। तो पहले हम 36 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 में 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 36 का मान आ रहा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 2 बार है, 3 2 बार है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब ऐसे हम 56 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 से 7 एकम 7, तो 2 की पावर 3 और 7 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा 56 का फैक्टर। ऐसे ये 105 का करेंगे, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, फिर 7 एकम 7, तो ये आ रहा है 3 5 7। ठीक है, ये आ गया किसका 105 का। फिर ऐसे ही 108 का कर लेंगे, तो 108 का करेंगे, 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से करेंगे, 3 27, 3 से करेंगे, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो ये आ रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब एलसीएम निकालने के लिए बड़ी पावर, तो 2 देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर कौन है 2 की पावर 3। ऐसे अब 3 में देखेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो बड़ी हुई 3 की पावर 3। अब 5 ढूंढेंगे, 5 तो अकेला है, तो यानी 5 भी गुना, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो यानी 7। अब इन्हें गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27 और 5 7 35। अभी सब गुना कर देंगे, तो 27 गुना 8, 8 7 56 का 6, हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, तो ये हो गया 216 गुना 35। अब 216 को 35 से गुना कर देंगे, तो 216 को 35 से गुना, 5 31 का 0, हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10, 3 6 18 का 8, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, तो 0 8 8 16 का 6, हासिल 1 4 और 1 5 और 6 और 1 7, तो यानी 75 60 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो एलसीएम निकालने की एक भाग विधि भी होती है, वो भी सीखेंगे। भाग विधि आप पहले से ही जानते हैं। मान लो भाग विधि में कैसे किया जाता है कि ये आपको दे दिया कि 36 56 105 108 का एलसीएम करो, बिल्कुल ऊपर वाला। तो इसमें अब अलग अलग करके ना करके इकट्ठा कर देना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही करे थे, ऐसे इकट्ठा कर देना। तो इकट्ठा करने के लिए पहले 2 के पाड़े से करेंगे, 2 से करेंगे 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 के पाड़े में 105 नहीं आता छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 54। फिर 2 से करते रहेंगे, 2 नीम 18, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 27। ठीक है, 2 से करेंगे 2 9 का 9, 2 से 14, 105 छोड़ देंगे, 27 छोड़ देंगे। अब 3 से करेंगे, 3 3 9, 7 का 7, 3 3 9, 3 5 15, 3 नीम 27।
फिर 3 से 3 एकम 3, 7 छोड़ देंगे, 35 छोड़ देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 7 छोड़ देंगे, 35 छोड़ देंगे, 3 एकम 3, फिर 5 से करेंगे, 5 के पढ़ में 7 नहीं आता, 5 7 35, 7 और 1 का 1, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो पहले हमने 2 से भाग देना है, जब 2 से भाग देने बंद हो जाएंगे फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से अभाज्य संख्याओं से देते जाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको पता होगा क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो एक और एक ये खुद यानी स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और खुद स्वयं स्वयं ये 2 ही उनके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई नहीं होते। अब इन्हें गुना कर देंगे तो आपका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3, फिर 5 गुना 7। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यही किया था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 गुना 7। तो ये आपका क्या आंसर दे देगा, 75 60। तो इसी मेथड को बोलते हैं भाग विधि। अगला देखेंगे यहाँ पे, ऐसी संख्याओं का एलसीएम जो परस्पर अभाज्य है यानी रूट है, प्राइम नंबर है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ऐसी संख्याओं का एलसीएम जो परस्पर अभाज्य है उनके गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम। इससे इसमें संख्या स्वयं अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकती है। अब जैसे मान लो 3 4 और 7 का एलसीएम करो तो 3 भी अभाज्य है और 4 का फैक्टर करें 2 2, ये भी अभाज्य है, 7 भी भाज्य है। जब तीनों ही अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट इन तीनों को ही गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए 3 का फैक्टर 3 ही बन रहा है, 4 का फैक्टर 2 2 ही बन रहा है और 7 का 7 ही बन रहा है। तो बस इन्हीं को गुना कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो वही बढ़ गया 3 गुना 4 गुना 7, तो यानी 3 चौक 12 7 84। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 48 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक कीजिए यानी एलसीएम कीजिए। तो इसको आप एलसीएम खुद करेंगे, ये आपका आंसर दे देगा 720। ठीक है, तो इसको आपको भाग विधि से करके देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। अगला हम पढ़ेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी जो बट्टे में होते हैं उनका लघुत्तम कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश यानी ऊपर वाले का एलसीएम कर देंगे लसा और हरों का मासा कर देंगे। ठीक है, तो मासा आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अगली वीडियो में आप मासा भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं उदाहरण 7/9 14/15 और 7/10 का लघुत्तम समापवर्तक है यानी एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि बटे में ये सारे भिन्न में है तो लिख देंगे दी गई भिन्न का यानी भिन्नों का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। तो हम अंश का करते हैं एलसीएम और हर का ले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को ही महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम अंश देखेंगे कौन है, तो 7 14 और 7। तो इसका हमें करना है एलसीएम और 9 15 और 10 इसका क्या करना है हमें एचसीएफ। तो 7 14 और 7 का एलसीएम करेंगे 2 से, तो 2 में 7 नहीं आता, 2 7 14, 7 का 7, 7 से करेंगे सारे 7 एकम 7 बन जाएंगे, तो 2 7 एलसीएम हो जाएगा 14। तो एलसीएम हमने पाया 14। अब देखेंगे 9 का फैक्टर 3 3 9 एकम 9, फिर 15 का 3 5 15 गुना 1 और फिर 10 का 2 5 10 गुना 1। अब तीनों में देखोगे ना 3 है, तीनों में ना 5 है, तीनों में ना 2 है, बस तीनों में 1 1 मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो 1 होता है, तो यानी एचसीएफ 1 आया और ऊपर वाले कैल्शियम 14 आया, तो आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तो हम भिन्न वालों का एलसीएम कैसे करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं अंश का और हर का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो दोनों को बट्टे में लिख देते हैं, जो आता है वही आपके भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होता है। ऐसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, होमवर्क में है ये आपके। तो इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, 2/5 3/4 1/9 और 7/10 का लघुत्तम समापवर्तक। इसका आंसर आपका 42 आएगा। ठीक है,
अगला पढ़ेंगे घातांक, यानी जो पावर होता है ना, घातांक का लघुत्तम समापवर्तक कैसे करते हैं। तो दिए गए संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। अगर आपको जो संख्या दी गई है उनका जो आधार होता है, जैसे हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला तो घातांक होता है लेकिन नीचे वाला आधार होता है। तो अगर ये आधार सेम है, यानी 2 2 2 2 ऐसे सेम है, तो सबसे बड़ी जो घात होगी, जैसे 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 6 भी है, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी जैसे 2 की पावर 6, यही आपका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए 5 की पावर 1 दिख रहा है आपको, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 12 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखोगे तो ये सब 5 है, आधार 5 5 5 5 5, यहाँ पे सबका आधार यानी सेम है। तो हमारा जो बड़ी बड़ी पावर क्या है आधार की, तो बड़ी पावर 12 है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर 12। ठीक है। ऐसी देखो ये 5 की पावर घटा 1, 5 की पावर घटा 2, 5 की पावर घटा 3, 5 की पावर घटा 6, 5 की पावर घटा 12 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो देखोगे सबका आधार सेम है, 5 5 5 5, और पावर क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, जो भी है -12 तक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो जीरो के इस तरफ होती है, -1 -2 -3 संख्या रेखा पर ऐसे होती है, माइनस इस तरफ होती है। तो जो जीरो से जितना दूर होता है वो उतना छोटा माना जाता है। तो बताओ -4 छोटा है कि -1, तो जीरो के नजदीक -1 है, तो -1 बड़ा हो जाएगा। और जो जीरो से जितना दूर है, 2 3 -4, तो ये उससे छोटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे -1 -2 -4 -6 -12 में -1 सबसे पास में, तो सबसे बड़ा है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर घटा 1, क्योंकि घटा 1 पावर क्या है, वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी घात वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर -1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। क्योंकि आधार समान है, अधिकतम घात घटा 1 है, इसीलिए एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि जब आधार समान नहीं हो, यानी जब आपका जो आधार है वो एक समान नहीं हो। तो जब आधार समान नहीं हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं हो, तो दिए गए संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 3, तो इसका आधार अलग है 5 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इसका भी आधार अलग है। और पावर देखोगे तो पावर से कुछ लेना देना नहीं खास, तो बस इन दोनों को गुना ही कर दो। तो एलसीएम निकालने के लिए 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की पावर 3 गुना कर दो। 5 की पावर 3 125 और 2 की पावर 3 होता है 8, तो 1000 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम। दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे करते हैं। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले ना कुछ चीज होती है जरूरी, कि सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता करते हैं। दशमलव के बाद कितनी अधिकतम संख्याएं लिखी गई है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। अगर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हो तो सभी अंकों में 100 से गुना कर देना है। ठीक है। 100 से गुना करके उसे पूर्ण संख्या में बदल लेना है। अगर दशमलव के बाद मान लो 2 संख्या है तो 100 गुना करना है, 3 दशमलव है तो 1000, 4 दशमलव है 10,000, 5 दशमलव है तो फिर आपको 1 लाख से गुना करना है। फिर उसके बाद जो भी वो पूर्ण संख्या, उन्हीं संख्याओं में गुना करना है। फिर जो पूर्ण संख्या आएगी उन सब का एलसीएम करना है। जो आपका एलसीएम का आंसर आएगा तो सबसे बड़ी दशमलव जो होगी उससे भाग कर देना है। जैसे अधिकतम घात 2 होगी तो 2 से भाग करना है। अधिकतम दशमलव 3 स्थान तक था तो 1000 से भाग करना है। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। तो यहाँ पे जो अधिकतम दशमलव के बाद जो अंक है वो अधिकतम 2 अंक है। ठीक है। तो अब अधिकतम 2 अंक है तो आपको क्या करना है, 100 गुना करना है। अधिकतम 3 होता है तो 1000, 4 होता है तो 10,000, 5 होता है तो 1 लाख। ठीक है। तो अधिकतम अंक 100 आया। अब 100 को सब में गुना कर दो। अब 100 को 0.12 में गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। इसमें गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है। सॉरी 480 आएगा। फिर ऐसे आप इससे गुना करेंगे तो 72 और इससे गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है। आप 100 को इस चारों से गुना कर लें। अब ये जो आएगा इसका क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। ठीक है।
तो इसका एलसीएम करेंगे 2 से, 2 चिक 12, 240, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 3 6, 120 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। फिर 2 से करेंगे 3 का 3, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। फिर 2 से करेंगे, फिर हो जाएगा 3 का 3, ये हो जाएगा 60 का था 30, ये 9 और ये 15। फिर हम करेंगे 2 से तो 3, 15, 9, 15। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 3 9, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे 5, 3 एकम 3 और 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 सब आ गया। तो हम गुना कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 9 5 45। ठीक है, अब 32 को 45 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1440। अब आपने जो देखा था कि अधिकतम दशमलव जो थे वो 2 अंक तक थे, तो यानी 100 था, तो हम इसे अब 100 से एंड में भाग कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 14.40। तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे किया जाता है कि दशमलव के बाद जितने भी दशमलव के बाद अंक है उन्हें गिना जाता है अधिकतम अंक। तो जब अधिकतम यहाँ पे 2 आ रहा है तो अब 100 लेके सबको 100 से गुना करना है, सबसे 100 से गुना करके जो आएगा उनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल के जो आएगा तो जो 100 गुना किया था तो वापस भाग दे देंगे, तो दोबारा वापस भाग देने से दशमलव में आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है।